हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएसआर अकेडमी के अपने परिवार पर बीएसआर एप्लीकेशन पे। आज अपने राजस्थान कला संस्कृति है, राजस्थान कला संस्कृति का पहला टॉपिक आर्ट एंड कल्चर जो है, उसमें अपने पहले टॉपिक पे चर्चा करने वाले और बारी-बारी अपने एक-एक टॉपिक वाइज जो है, वो शानदार तरीके से पढ़ेंगे। फिर अ, जैसे-जैसे टॉपिक पूरे हो जाएँगे तो अपने एमसीक्यू बैच है तो उसमें अपने टॉपिक वाइज़ जो है एमसीक्यू क्लासेस रहेगी। तो आप एमसीक्यू बैच भी जॉइन कर सकते हो क्योंकि टॉपिक क्लियर होने के बाद में अगर एमसीक्यू अपने क्लियर हो जाए उस टॉपिक के तो वो टॉपिक अपने पूरा तैयार हो जाता है और उसके आधार पर अपने पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भई हाँ, इस टॉपिक में इस टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाएँगे। तो पहले अपने लाइव क्लासेस रहेगी, फिर एमसीक्यू रहेगा, फिर अपने कंप्लीटली जो जैसे मान लो 3 टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक हो गए, तो अपने एक टेस्ट रखेंगे, मेजर टेस्ट रखेंगे। तो आज अपने राजस्थान की कला संस्कृति की पहली क्लास है और राजस्थान की कल्चर बड़ी शानदार कल्चर है। राजस्थान को तो कहते ही रंगीला राजस्थान है। कवियों ने ठीक लिखा है कि सोनेरी धरती जठेर चांदी रो आसमान और रंग रंगीलो रस भरियो न प्यारो राजस्थान। ये रंग रंगीला राजस्थान है जिसकी महिमा जिसका गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। ये राजस्थान है। इस राजस्थान की उसी शानदार विरासत को, उसी संस्कृति को हम पढ़ेंगे क्योंकि राजस्थान दो चीज़ों के लिए बड़ा जाना जाता है। एक यहाँ का शानदार विरासत, एक शानदार अतीत और एक यहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति। राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के इतिहास के लिए फिर अपने राजस्थानी में कहा जाता है, दोहा है कि मारे राजस्थान री दो बातां कलदार, मारे राजस्थान री दो बातां कलदार, खेता में अठे अलगोजा बाजे तो रण खेता तलवार। खेतों में यहाँ पे अलगोजों की धुन सुनने को मिलती है तो रण खेतों में युद्ध के मैदान में तलवारों की आवाज सुनने को मिलती है। यानी इसका जितना शानदार अतीत रहा है उतना ही गौरवशाली, उतनी ही गजब की इसकी परंपराएं रही है, विरासत रही है। तो आप लोगों को राजस्थान की संस्कृति में जो जो टॉपिक है, चाहे आप किसी भी बैच की तैयारी करें, राजस्थान की कल्चर जो भी आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के पेपर होते हैं या राजस्थान जी के जिसमें भी पूछा जाता है, तो उसमें राजस्थान की संस्कृति का योगदान पूरा रहता ही। तो राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए कि अपने संत कौन कौन से हैं, देवी देवता कौन कौन से हैं, गीत कैसे हैं, नृत्य कौन कौन से हैं, हमारी भाषा क्या है, हमारी लोक कलाएं कौन कौन सी है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे हस्तकला हो, चाहे यहाँ की पारंपरिक लोक कलाएं हो, यहाँ की स्थापत्य कला क्या है, यहाँ के रीति रिवाज क्या है, मेले कौन कौन से हैं, त्योहार कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में, मंदिर मस्जिद बावड़ियाँ जो भी है, इन सब के बारे में अपने बारी बारी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपने कल्चर को प्रारंभ करेंगे और आज अपने सबसे पहला टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो है राजस्थान के संत व संप्रदाय। राजस्थान के संत और संप्रदाय बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो राजस्थान के संतों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि अपने कौन कौन से संत हैं और उन संतों के द्वारा कौन कौन से संप्रदाय चलाए गए हैं। फिर आपको ये और पता होना चाहिए क्योंकि राजस्थान संतों की धरती है। ये वो धरती है जहाँ मीरा जैसी संत हुई है, ये वो धरती है जहाँ जाम्बोजी जैसे संत हुए हैं जिन्होंने आज से 600-700 वर्ष पहले दुनिया को ये बताया कि प्रकृति पर्यावरण कितनी महत्वपूर्ण है। ये वो धरती है जहाँ मीरा जैसी संत हुई जिसने गीतों में गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, पूर्णतः भगवान पे आश्रित रह करके। तो इन सारे संतों के बारे में अपने पढ़ेंगे। देखिए, संत संप्रदाय शुरू करने से पहले कुछ एक चीजों का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। साधारणतः अपने देखें तो संत संप्रदाय में हम बात करते हैं भक्ति की। संतों का मेन काम है भक्ति, भक्ति का प्रचार प्रसार करना संतों का मेन काम है। अब ये जो भक्ति होती है ये मुख्य रूप से दो विचारधारा भक्ति, एक भक्ति होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। भक्ति की एक विचारधारा होती है सगुण और एक होती है निर्गुण। ये दो भक्ति की विचारधारा होती है। सगुण किसको कहेंगे? जिसमें ईश्वर को साकार माना जाए, जिसमें मूर्ति पूजा का समर्थन किया जाए, जैसे हम पे मीराबाई है और भी कई ऐसे संत हैं। इसके अलावा कई संप्रदाय है जैसे शैव मत है, वैष्णव मत है। शैव मत के जैसे संप्रदाय नाथ संप्रदाय हो गए, कापालिक संप्रदाय हो गए, पाशुपत संप्रदाय हो गए। वैष्णव धर्म में जैसे रामानंदी हो गए, वल्लभ संप्रदाय हो गया, निम्बारक संप्रदाय हो गया, है ना। तो इन सब के बारे में अपने पढ़ना है। फिर अपने पढ़ेंगे निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संत कौन कौन से? निर्गुण का मतलब जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाए, जिसमें ईश्वर को निराकार माना जाए, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है,
नेति नेति परंपरा हो। सगुण में इति इति परंपरा है और निर्गुण में नेति नेति परंपरा है। निर्गुण का मतलब है कि ईश्वर को किसी पत्थर में पूजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कबीर ने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा कर लूं। जिस पत्थर की पूजा कर रहे हो उससे तो अच्छा उस पहाड़ की पूजा करो जो, उस पत्थर की पूजा करो जिस मूर्ति की पूजा करने से तो अच्छा है जो आपका पेट भरने का काम करे। तो सगुण और निर्गुण विचारधारा के जो जो संत है राजस्थान में, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। सगुण जो है ये मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं और निर्गुण जो है इसमें मूर्ति पूजन का समर्थन नहीं किया जाता, मूर्ति पूजन का विरोध किया जाता है, मूर्ति पूजन नहीं किया जाता। आपको ध्यान रखना, इसमें सगुण में ईश्वर को साकार मानते हैं और निर्गुण जो है इसमें ईश्वर को निराकार माना जाता है। ईश्वर को निराकार मानने की परंपरा होती है। अपने जैसे सगुण भक्ति की बात करें तो सगुण परंपरा में राजस्थान में कौन कौन से संत और कौन से संप्रदाय हुए हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बारी बारी अपने इनके बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान के सगुण संत कौन कौन से हैं, तो सगुण संतों में जैसे मीराबाई है। जब भी सगुण संतों का नाम आता है तो सबसे पहले सिरमौर कोई नाम है तो वो मीरा का नाम है। तो सगुण संतों में पहला नाम आपको ध्यान रखना है मीराबाई का है। मीराबाई के अलावा जैसे गौरीबाई है जिनको अपने वागड़ की मीरा कहा जाता है। कर्माबाई है जिन्होंने भगवान को खिचड़ा खिलाया, थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। ऐसी भक्ति की ईश्वर भी, भगवान भी कर्मा की भक्ति के सामने विवश हुआ और उनके हाथ का खींचड़ा खाया। ऐसे संत इस धरती पे इस राजस्थान में हुए। सगुण भक्ति में माऊजी महाराज पढ़ सकते हैं अपने, संत माऊजी जिनको भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में, कल के अवतार के रूप में मान्यता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे सगुण संतों में अपने संत समान भाई, संत समान भाई मत्स्य की मीरा जिनको कहा जाता है। इनके पिता रामनाथ जी कविया राजस्थान के बहुत बड़े कवि विद्वान माने जाते हैं जिन्होंने पाबूजीरा सोरठा, इसके अलावा द्रौपदी विनय जैसे महाकाव्य लिखे। संत समान भाई ऐसी संत थी जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध करके ईश्वर की भक्ति की। गांधारी के समान इनका एक तरह से सतीत्व माना जाता है। तो संत समान भाई के बारे में अपने पढ़ेंगे। इसके अलावा सगुण संतों में और कौन कौन पढ़ सकते हैं, तो ताज बेगम, सगुण संतों में अपने ताज बेगम पढ़ सकते हैं। भक्त कवि दुर्लभ, भक्त कवि दुर्लभ जिन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो ये सारे संत अपने सगुण संत हैं। सगुण संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो सगुण संप्रदाय में एक तो अपने पढ़ेंगे सेव संप्रदाय। सेव संप्रदाय, सेव संप्रदाय में अपने दो तीन शाखाएं आपको पढ़नी है। जैसे सेव संप्रदाय में एक तो पढ़ेंगे अपने पाशुपत संप्रदाय जो सेव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, सेव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। एक पढ़ेंगे पाशुपत संप्रदाय के अलावा नाथ संप्रदाय। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की दो मुख्य शाखाएं अपने पढ़ते हैं, जैसे माननाथी है, बैरांगनाथ है। इसके अलावा जैसे कापालिक संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, काश्मीरक संप्रदाय, ये सब सेव धर्म की शाखाएं हैं। काश्मीरक संप्रदाय, हालांकि राजस्थान में सेव धर्म की दो ही शाखाएं अपने पढ़नी रहती है, पाशुपत संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। फिर अपने सेव मत में दूसरी विचारधारा है आपके वैष्णव, वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय जिनको भागवत संप्रदाय भी कहा जाता है। वैष्णव को आप क्या कह सकते हो, भागवत संप्रदाय। नाम से पता चल रहा है कि सेव संप्रदाय का मतलब है कि भगवान शिव के उपासक, और वैष्णव का मतलब है कि जो विष्णु या विष्णु के किसी न किसी अवतार को माने, वो वैष्णव मतावलंबी होते हैं। जैसे अपने वैष्णव में विशेष करके भागवत संप्रदाय में चार नाम आपको पढ़ने रहते हैं। एक तो पढ़ेंगे अपने निम्बारक संप्रदाय, पूरा आगे विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। एक पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। एक पढ़ेंगे रामानंदी संप्रदाय, गणता तीर्थ। और एक पढ़ेंगे अपने गौड़ीय संप्रदाय, गोविंद देव जी का जो मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय, करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर है ये गौड़ीय संप्रदाय का केंद्र है।
तो ये अपने शैव और वैष्णव पढ़ेंगे। हालांकि सगुण में एक शाक्त संप्रदाय भी होता है जो शक्ति के उपासक होते हैं। जैसे अपने राजस्थान में जो जो शक्ति उपासक है संप्रदाय है वो शाक्त संप्रदाय है। मुख्य रूप से शैव और वैष्णव आप लोगों को पढ़ना है। अपने बारी बारी इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको निर्गुण संप्रदाय और जानना है। राजस्थान के कौन कौन से निर्गुण संप्रदाय और कौन कौन से निर्गुण संत हैं। तो राजस्थान में अधिकतर निर्गुण संत और संप्रदाय हुए। निर्गुण संत और संप्रदाय, तो ज्यादातर जो संत हुए हैं वो निर्गुणी हुए हैं। तो जो जो निर्गुण संत है इन संतों के बारे में अपने और देखेंगे। जैसे निर्गुण संतों में आपको कुछ एक नाम जान रहा है, जैसे दादू दयाल जी है, जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, संत दादू दयाल। दादू दयाल जी जब पढ़ेंगे तो दादू जी के साथ साथ जो दादू संप्रदाय के प्रसिद्ध और संत हुए, जैसे आप रजब जी पढ़ोगे, सुंदरदास जी पढ़ोगे, बखना जी पढ़ोगे, गरीबदास जी पढ़ोगे, मिस्किन दास जी पढ़ोगे, है ना। ये सब दादूपंथी संप्रदाय हैं। इन सब के बारे में और अपने पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है संत जाम्भोजी। जाम्भोजी के द्वारा जो विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया था, विष्णुई संप्रदाय प्रारंभ किया गया था, उसके बारे में आपको जानना है। संत जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय, जिनके बारे में आगे अपने पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे संत लालदास जी, संत लालदास जी, एक तो संत लालदास जी है जिनका एक संप्रदाय है, अलग संप्रदाय के पढ़ेंगे अपने, और एक है संत लालगिरी। लालदास जी का लालदासी संप्रदाय है और लालगिरी जी का अलग अलग संप्रदाय है, आपको ध्यान रखना है। लालदास जी मेवात क्षेत्र के संत हैं जिनके द्वारा लालदासी संप्रदाय चलाया गया, मेव जाति के अनुयायी होते हैं। और लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ नगला जहाज भरतपुर में है। और एक पढ़ेंगे अपने लालगिरी जी। लालगिरी जी के द्वारा अलग ही संप्रदाय चलाया गया, तो बीकानेर में है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और जैसे कई निर्गुण संत हैं, जैसे निर्गुण संतों में एक नाम आपको ध्यान रखना है, संत दास जी, जिन्होंने गुदड़ संप्रदाय चलाया। इसके अलावा राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय में ईश्वर की निर्गुण और निराकार रूप में भक्ति की जाती है। और राम स्नेही संप्रदाय में अपने 4 केंद्र पड़ते हैं। एक तो मुख्य पीठ है शाहपुरा में, जैसे संत रामचरण जी हैं, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। और 3 शाखाएं हैं, जैसे एक तो रेण शाखा है, तो यहाँ पे प्रवर्तक हुए थे दरियाओ जी महाराज। बारी बारी इनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। एक आपके रामदास जी, जिन्होंने खेड़ापा में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। इसके अलावा संत हरिराम दास जी, हरिराम दास जी जिन्होंने सीथड़ में राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो राम स्नेही संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जो संत है, ये सारे जो संप्रदाय है, ये अपने निर्गुण विचारधारा। इसके अलावा जैसे निर्गुण और सगुण दोनों को मानने वाले संत भी हुए, जैसे चरणदास जी पढ़ते हो आप। चरणदास जी ऐसे संत है जो निर्गुण और सगुण दोनों में माने जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में ऐसे ही संत नवलदास जी हैं, जिनका नवल संप्रदाय है, जिसका मुख्य केंद्र जोधपुर में है, संत नवलदास जी। तो इन सब संतों के बारे में अपने बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे निर्गुण संत। अपने राजस्थान के जो जो निर्गुण संत हुए हैं, इन निर्गुण संतों के बारे में आपको जानना है कि निर्गुण संत कौन कौन हुए और निर्गुण संतों के द्वारा कौन कौन से संप्रदाय स्थापित किए गए, वो संप्रदाय कहाँ पे है, विशेष करके इन संतों की विशेषताएं हैं, संतों के उपनाम है, संतों के द्वारा चलाए गए संप्रदाय की मुख्य पीठ है, कोई विशेषता है, नियम है, तो वो सारी बातें। और एक प्रश्न तो आपको याद रखना ही रखना है, संतों की जो जो रचनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बारी बारी अपने सब संतों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने निर्गुण संत पढ़ते हैं, फिर अपने सगुण संत पढ़ेंगे। राजस्थान में कौन कौन से निर्गुण संत और संप्रदाय हुए। तो निर्गुण संत और संप्रदाय के बारे में सबसे पहले अपने जानेंगे, ठीक है। चलिए, निर्गुण संत और संप्रदाय में आज अपने सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है आपके संत हरिदास जी। संत हरिदास जी, संत हरिदास जी अपने एक संत है निर्गुण विचारधारा के, जिनका नाम है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी, सबसे पहले अपने संत हरिदास जी के बारे में, बीच में आ रहा था थोड़ा सा ये गद्दा, साइड में किया है। चलिए, संत हरिदास जी, संत हरिदास जी कौन थे, इनके बारे में आपको जानना है। और इनका कौन सा संप्रदाय है, इनके बारे में आपको जानना है। संत हरिदास, इनका जन्म हुआ था कापड़ोद गांव में। संत हरिदास जी जो है, इनकी जन्म स्थली कौन सी जगह है, तो आपको ध्यान रखना है कापड़ोद गांव।
अब ये कापड़ोद गांव इतने दिन तो नागौर जिले में था, पर अब अपने क्योंकि जीके पूरा अपडेट हुआ है तो अपडेट आंकड़ों के अनुसार अपने पूरा पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये कापड़ोद गांव डीडवाना तहसील में, कौन सी तहसील में है? डीडवाना तहसील में। और ये डीडवाना तहसील अब जिला हो गया है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना तहसील में जो कापड़ोद गांव है, इस कापड़ोद गांव में हरिदास जी का जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम था हरि सिंह सांखड़ा। हरिदास जी जो है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना है हरि सिंह सांखड़ा, ये इनका वास्तविक नाम था। सांखड़ा जाति के राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। जाति से सांखड़ा राजपूत थे और हरि सिंह सांखड़ा इनका वास्तविक नाम था। एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का या कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कलयुग के वाल्मीकि। तो आपको ध्यान रखना है, कलयुग के वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं कौन से संत? कलयुग के वाल्मीकि है आपके संत हरिदास जी। ये वैराग्य धारण करने से पहले डकैती का काम करते थे, डकैत थे, लूटपाट का काम करते। कहते हैं कि इनका विवाह जब करवाया गया परिवार के लोगों ने, तो आजीविका के कोई सोर्सेज नहीं थे, कोई नौकरियां तो आती नहीं थी उस समय, तो लूटपाट ये चीजें हुआ करती थी। तो ये क्या, जहाँ कापड़ोद गांव है, कापड़ोद गांव के पास ही रास्ता है, उस रास्ते पे टोल टैक्स लगा करके रख। अब उस रास्ते रास्ते कोई भी जाता तो बंदूक लगा करके ही रखते थे। जो भी आता उनको लूट लिया करते थे, उनसे पैसे ले लिया करते थे, ऐसे करके अपने परिवार को चलाया करते थे। तो एक दिन कोई साधु संत जा रहे थे, तो साधु संत जा रहे थे तो साधुओं को भी रोक लिया। हरि सिंह सांगड़ा ने बंदूक लगा ली कि बाबा जी जो धनमाया है वो तो रख दो, फिर गो, फिर जाओ यहाँ से। साधुओं को लगा यार दुराचारी आदमी है, इसको सुधारना जरूरी है। तो उन साधुओं में से एक साधु ने पूछ लिया कि यार तू इतना पाप क्यों कर रहा है रे मूर्ख इंसान? हरि सिंह जी डकैत थे, उन्होंने कहा बाबा जी फालतू की बात नहीं, ज्ञान तो 1% ही बर्दाश्त नहीं है। ज्ञान की तो टोपी पहन रखी है मैंने ऑलरेडी। जो धनमाया है, जो भी तुम्हारे पास पैसे वो दो और फिर गो, नहीं तो बंदूक भरी हुई है, ध्यान रख लेना, पाप लग जाएगा कि मैंने एक साधु को मार दिया। अब कहते हैं कि साधुओं को लगा कि यार ये तो बड़ा दुराचारी आदमी है और इसको तो सही रास्ते पे लाना ही जरूरी है, तभी तो अपने संत कहलाएंगे। तो उन साधुओं में से एक ने पूछ लिया कि तू किसके लिए कर रहा है ये? और सिंह जी ने कहा देखो ऐसा है, डकैतों पर घर गृहस्थी वाला हूँ, लुगाई भी है, टाबर टिंगर भी है, सारे काम ही है, तुम्हारी तरफ फक्कड़ नहीं हूँ कि ऐसे ही फिर रहा हूँ। उन साधुओं ने कहा कि तू जिस परिवार के लिए तू ये काम कर रहा है, दुराचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, लोगों की बददुआएं ले रहा है, वो परिवार वास्तव में तेरा सहयोगी है क्या? सिंह जी ने कहा क्यों नहीं है, मैं जिस परिवार के लिए पाप कर रहा हूं तो परिवार की भी तो भागीदारी है। उन साधुओं ने कहा तू घर जाकर के पूछ क्या कि तू जो पाप कर रहा है उस पाप में तेरे परिवार की, तेरी पत्नी का, परिवार का पूरा भागीदारी है क्या? सिंह जी गए और घर जाकर के लुगाई को कहा। जाते ही लुगाई को पूछा कि देख एक बात बता, नौकरी तो मेरी लगी हुई है नहीं सिलेक्शन मेरा हो नहीं रखा है, रोज जो पैसे लेके आता हूँ तेरे लिए, घर का सामान लेकर के आता हूँ, ये तुझे भी पता है कि लूट पाट करके लाता हूँ, और लूट करके लाता हूँ, लोगों की बददुआएं लगती है, लोगों को मार करके लाता हूँ, तो पाप लगता है, और पाप मुझे लगता है तो तुम्हें भी लगना चाहिए, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो तू भी तो पाप में भागीदार है। लुगाई का कालजा छोटा, लुगाई का वैसे ही कालजा छोटा ही होता है। लुगाई ने मना कर दिया कि नहीं, पाप में भागीदार मैं क्यों, तू घर का मालिक है, घर का मुखिया है, तू चाहे लूटे चाहे धन आपके पाप करे चाहे पुण्य करे, वो तू जाने, तेरा धर्म जाने। अब इसमें तू पाप करे तो तू जाने, पुण्य करे तो तू जाने, जो भी है वो सब कुछ तेरा है। उस दिन कहते हैं कि हरि सिंह सांकला को अपनी गलती का, उस दिन हरि सिंह सांकला को लगा जिस परिवार के लिए इतनी लूटपाट कर रहा हूं, जिस परिवार के लिए मैं लोगों की बददुआएं ले रहा हूं, वो परिवार ही मेरे साथ नहीं है, तो मैं ऐसी गलतियां करूं क्यों? तब उस दिन कहते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जितने ही संत है ना, चाहे वो संत हो चाहे कोई और हो, वास्तविक जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो लुगाई के माध्यम से होती है, चाहे तुलसीदास जी हो चाहे हरिदास जी हो या कल को कोई भैरूदास जी हो, जो भी संत है, इनको ज्ञान की प्राप्ति वास्तव में लुगाई से ही होती है। तो पत्नी के द्वारा कहने पर उनको ज्ञान की प्राप्ति, और कहते हैं कि संतों से वैराग्य धारण कर लिया। और वही हरि सिंह सांकला जो डकैत था, आगे चल करके एक महान निर्गुण विचारधारा का संत हुआ। आजकल अब उल्टा है,
पहले संत बनते हैं फिर डकैती का काम शुरू होता है। पहले अलग परंपरा होती थी कि आदमी डकैती से सुधरने के लिए संत वैराग्य धारण करता, ठीक है। तो इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो संप्रदाय है आपके निरंजनी संप्रदाय। हरिदास जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया, तो आपको ध्यान रखना है निरंजनी संप्रदाय। अब ये संप्रदाय बहुत बार पूछा जाता है भाई। एक तो आपको ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए संत हरिदास जी। संत हरिदास जी। फिर अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, इस संप्रदाय की मुख्य पीठ, ये प्रश्न सर्वाधिक पूछा गया है। तो निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ है गाढ़ा। गाढ़ा एक स्थान है जो डीडवाना शहर में है। पहले नागौर में था, अब ये डीडवाना कुछ जिला हो गया, आपको ध्यान रखना है। डीडवाना कुचामन संयुक्त रूप से जिला हुआ है। तो गाढ़ा नामक स्थान पर इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ये कम से कम 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना है गाढ़ा नामक स्थान पे, ठीक है। गाढ़ा कहाँ पे है, तो डीडवाना में है। यहाँ इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। इस संप्रदाय की 2 शाखाएं, निरंजनियों में 2 शाखाएं होती है। एक तो होती है घरबारी, घरवाली नहीं है घरबारी, और एक होती है निहंग। घरबारी वो निरंजनी होते हैं जो गृहस्थी जीवन जीते हैं, ठीक है। और निहंग उनको कहते हैं जो गृहस्थी जीवन का त्याग करते हैं। तो निरंजनियों की 2 शाखाएं होती है, घरबारी और निहंग। ये एक तरह से सांसारिक जीवन से मुक्त होते हैं, सभी बंधनों से मुक्त होते हैं, घर बार छोड़ करके वैराग्य धारण कर लेते हैं। और घरबारी जो शाखा है ये हमेशा गृहस्थी जीवन जीते। तो 2 शाखाएं आपको ध्यान रखना है। फिर यहीं पे गाढ़ा में ही हरिदास जी का समाधि स्थल है, और जो हरिदास जी का समाधि स्थल है वो कहलाता है गाढ़ा धाम। समाधि स्थल क्या कहलाता है, गाढ़ा धाम। ये गाढ़ा धाम डीडवाना शहर में है। हमारे डीडवाना में गाढ़ा बास एक कॉलोनी है पूरी। गाढ़ा धाम ये हमारे गांव के संत है भैया ने। इनकी जो तपोस्थली है तीखली डूंगरी। हरिदास जी जो है इनकी तपोस्थली कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी तपोस्थली है तीखली डूंगरी। तीखली डूंगरी एक पहाड़ी है। इसी तीखली डूंगरी पहाड़ी पे बैठ करके इन्होंने भक्ति की थी। तो तीखली डूंगरी इनकी तपोस्थली है। और इनकी जो जन्म स्थली है कापड़ोद गांव, ये मेरे गांव की पंचायत में आता है। तीखली डूंगरी हमारे खेत से थोड़ा आगे आ गया है। तो जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो तीखली डूंगरी इनकी तपोस्थली है। गाढ़ा धाम जो डीडवाना है ये मेरी विधानसभा है, पंचायत समिति है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि संतों को शुरू किया तो सबसे पहले मैंने मेरे खुद के संतों के साथ में शुरुआत की है, ठीक है। चलिए अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, हरिदास जी के द्वारा खूब सारी रचनाएं लिखी गई थी और इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रचनाओं में एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो हर पेपर में, आरएस में, पटवार में, अधीनस्थ बोर्ड के सारे पेपरों में, आरपीएससी के सारे पेपरों में पूछा हुआ है, और वो है मंत्र राज प्रकाश। मंत्र राज प्रकाश ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो हर पेपर में पूछा हुआ है कि संत के उपदेश मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो संत आपके हरिदास जी। इस संत के उपदेश मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में, तो आपको ध्यान रखना है हरिदास जी के। इस ग्रंथ में हरिदास जी के उपदेश, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संत के उपदेश मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हरिदास जी जो है इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश ग्रंथ में है। इनके अलावा और 2-3 किताबें हैं, जैसे एक पुस्तक है इनकी भक्त बिरदावली। भक्त बिरदावली एक पुस्तक है इनकी हरि पुरुष श्री वाणी। इनको हरि पुरुष के नाम से भी जानते हैं ना, हरिदास जी का ही एक नाम हरि पुरुष है। तो एक पुस्तक है हरि पुरुष श्री वाणी। एक है संत हरिदास की साखी। संत हरिदास की साखी। संत हरिदास की साखी। तो ये सभी रचनाएं आपको ध्यान रखना है किस संत के द्वारा लिखी गई है। ये सारी रचनाएं संत हरिदास जी के द्वारा लिखी गई। मंत्र राज प्रकाश ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संत के उपदेश मंत्र राज प्रकाश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो अपने निर्गुण विचारधारा के संतों में एक नाम हो गया आपके कौन से, संत हरिदास जी। चलिए हरिदास जी के बाद में निर्गुण संतों में अपने दूसरा नाम पढ़ते हैं संत लालदास जी। संत लालदास जी एक संत है संत लालदास जी। देखो लालदास जी और लालगिरी जी दोनों अलग अलग संत है, आपको ध्यान रखना है। दोनों के बारे में अपने साथ ही पढ़ेंगे। पहले अपने लालदास जी के बारे में पढ़ेंगे। लालदास जी और चरणदास जी अपने राजस्थान के 2 ऐसे संत हैं जो
मेवात क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय हुए। और बाकायदा प्रश्न आता है कि मध्यकाल में मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत कौन हुए। ये पटवार के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मध्यकाल में मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत कौन हुए। तो मध्यकाल में मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत आपको ध्यान रखना है कौन हुए थे। मध्यकाल में मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत लालदास जी हुए थे। कौन हुए थे? लालदास जी हुए थे। अब जब भी ये प्रश्न पूछा गया कि मध्यकाल में मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत कौन हुए, तो ऑप्शन में समस्या ये थी कि लालदास जी चरणदास जी दोनों थे। तो आपको ध्यान रखना, चरणदास जी आधुनिक काल के हैं। चरणदास जी का जन्म 1703 में हुआ था। है दोनों ही मेवात क्षेत्र के, पर इनका समय आपको पता होना चाहिए। और इनका जन्म 1540 में हुआ। तो मध्यकाल में मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय संत कौन हुए थे? लालदास जी हुए थे। आपको ध्यान रखना है। लालदास जी जो है, पहले तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म, लालदास जी का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो मध्यकाल के प्रसिद्ध संत हो गए। आपको ध्यान रखना है। जन्म स्थान कौन सा है इनका? लालदास जी की जन्म स्थली बहुत बार पूछी गई है अभी। तो लालदास जी का जन्म स्थान आपको ध्यान रखना है, अलवर जिले में एक गांव है धौली दूब। गांव का नाम क्या है? धौली दूब। ये जैसे रीट में पूछा गया क्वेश्चन है अभी। प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि धौली दूब नामक स्थान किस संत की जन्म स्थली है। तो धौली दूब आपको ध्यान रखना है लालदास जी महाराज की जन्मभूमि। तो ये संतों के जन्म स्थान तो विशेष करके ध्यान रखना है। संतों के, देवताओं के जन्म स्थान बहुत बार पूछे जाते हैं। ये एज इट इज क्वेश्चन रीट के पेपर में पूछा हुआ है। किस संत का जन्म स्थान धौलीधूप नामक स्थान पे है? तो धौलीधूप में लालदास जी महाराज का जन्म हुआ। धौलीधूप अलवर जिले में है। मेव जाति के लकड़हारे थे ये। इनका जन्म मेव जाति में हुआ था। मेव अपने अलवर और भरतपुर क्षेत्र में है, जो मुसलमान है। ठीक है। और मेव क्षेत्र जो है वो मेवात, मेव जाति का क्षेत्र जो है अपने मेवात कहलाया था। तो मेव जाति के लकड़हारे थे। मेव जाति के लकड़हारे परिवार में इनका जन्म हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम था चांदमल समदा। लालदास जी महाराज के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था चांदमल, चांदमल मेव। और माता का नाम था समदा। माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था समदा। लालदास जी की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम आपको ध्यान रखना है समदा था। इनके पिता का नाम चांदमल था और माता का नाम क्या था? माता का नाम समदा था। अलवर जिले में धौलीधूप नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम आपको ध्यान रखना है। अलवर में ही तिजारा जो क्षेत्र है, यहाँ तिजारा के एक सूफी संत थे, मुस्लिम संत थे, गद्दन चिश्ती। मुस्लिम संत का नाम क्या था? गद्दन चिश्ती। ये नाम आपको ध्यान रखना है भैया ना। ये तिजारा के सूफी संत थे, एक मुस्लिम संत थे। ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। गद्दन चिश्ती नामक सूफी संत, जैसे अपने खूब सारे सूफी संत आगे पढ़ेंगे। संत और संप्रदाय में ही पहले अपने हिंदू संत पढ़ेंगे, फिर मुस्लिम संत पढ़ेंगे, जैन संत भी पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे मुस्लिम संत पढ़ते हैं, अपने सूफी संत पढ़ते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पढ़ते हैं, नरहड़ पीर पढ़ते हैं, पीर फखरुद्दीन पढ़ते हैं, अब्दुल्ला पीर पढ़ते हैं। तो वैसे ही सुल्तान उल तारकीन संत अमीदुद्दीन नागौरी पढ़ते हैं अपने। ठीक है। तो वैसे तिजारा के सूफी संत है गद्दन चिश्ती। आपसे कोई पूछ ले कि गद्दन चिश्ती नामक सूफी संत कहाँ के थे, तो तिजारा के थे। और गद्दन चिश्ती से ही ये दीक्षा लेते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं। ठीक है। तो गुरु कौन हो गए, तो आपको ध्यान रखना है, इनके गुरु का नाम है गद्दन चिश्ती। जीवन के शुरुआती दौर में लकड़हारे का काम किया करते थे, फिर आगे चल करके खुद का एक संप्रदाय स्थापित करते हैं। तो लालदास जी ने जो संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय का नाम है लालदासी संप्रदाय। लालदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो लालदास जी के द्वारा चलाया गया संप्रदाय था लालदासी संप्रदाय। ये लालदास जी के संप्रदाय का नाम है, आपको ध्यान रखना। लालदास जी ने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया? तो लालदास जी ने जो संप्रदाय स्थापित किया, उस संप्रदाय का नाम है लालदासी संप्रदाय। अब इस संप्रदाय की कुछ एक विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न आता है कि इस संप्रदाय के अनुयायी कौन होते? तो मेव जाति के। लालदासी संप्रदाय की सर्वाधिक जो मान्यता है, लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक जो अनुयायी है, वो मेव जाति के होते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अनुयायी जो है वो मेव जाति के होते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है, इस संप्रदाय के अनुयायी जो है वो कमाकर खाते हैं, टमाटर नहीं, कमाकर खाते हैं। ये एक तरह से भिक्षावृत्ति नहीं करते, कमाकर खाना इनका एक परंपरा है, मांग करके नहीं खाते हैं। आपको ध्यान, इस संप्रदाय के अनुयायी मांग कर नहीं खाते। तो आपको ध्यान रखना है, लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मांग करके नहीं खाते। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है, फिर आपको ध्यान रखना है, इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो इस संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको ध्यान रखना है, भरतपुर में एक जगह है नगला जहाज।
यहाँ के एक लोक देवता भी है देव बाबा, आगे पढ़ेंगे लोक देवताओं में, ठीक है। देव बाबा का मंदिर भी आपको ध्यान रखना है नगला जहाज में। देव बाबा जिनको अपने पशु चिकित्सा का ज्ञाता कहा जाता है, तो देव बाबा का मंदिर भी आपको ध्यान रखना कहाँ पे है, नगला जहाज में। और लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ भी कहाँ पे है तो लालदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ भी नगला जहाज में। इस संप्रदाय के अनुयायी मेव जाति के होते हैं। लालदासी संप्रदाय किसने चलाया, तो आपको ध्यान रखना है संत लालदास ने। यह संप्रदाय मेवात क्षेत्र का मुख्य संप्रदाय है। इस संप्रदाय की सर्वाधिक मान्यता जो है मेवात क्षेत्र में, अपने अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है ये मेवात कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो इस संप्रदाय की विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। लालदास जी जो है इनका जीवन काल 108 वर्षों का रहा था। 1540 में इनका जन्म हुआ था और 1648 में इन्होंने देह का त्याग किया था। 1540 से 1648 तक ये समय लालदास जी का जीवन काल रहा था। 1648 में इनका देहावसान हुआ था और इनका जो समाधि स्थल है ये फिर पूछा जाता है, भी ध्यान रखना। लालदास जी का जो समाधि स्थल है वो अलवर जिले के शेरपुर गांव में। लालदास जी का समाधि स्थल कहाँ पे है, तो ध्यान रखना लालदास जी महाराज का जो समाधि स्थल है वो अलवर जिले के शेरपुर नामक स्थान पे। 108 वर्षों तक ये जीवित रहे थे और इस समय ये लालदास जी खूब सारे राजाओं के समकालीन रहे, जैसे हुमायूं के काल में रहे, फिर शेरशाह सूरी के काल में रहे, फिर अकबर के काल में रहे, जहांगीर के काल में रहे, शाहजहां के काल में रहे, इतने राजाओं के समकालीन रहे। यानी इनका पूरा जीवन काल मुगल काल का दौर रहा था और पूरी मुगल पीढ़ी जो मुख्य मुख्य राजा थे वो पूरे के पूरे राजा खत्म हो गए थे इनके जीवन। शाहजहां के काल में इन्होंने औरंगजेब के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने ये कहा कि शाहजहां के बाद आलमगीर जो उनका बेटा है वो राजा बनेगा। बात बड़ी लोगों को बुरी लगी कि यार शाहजहां तो चाहता ही नहीं आलमगीर को, शाहजहां तो चाहता है कि दारा सिकोह राजा बने। और अपने इतिहास में पढ़ते हैं, इतिहास में देखते हैं कि आगे चल करके दारा सिकोह राजा नहीं बन पाया। आलमगीर ने पूरा षड्यंत्र रच करके दारा सिकोह को हरा करके मुगल राज्य प्राप्त कर लिया और मुगलों का राजा बना औरंगजेब के नाम से। तो आपसे पूछ ले कि कौन से संत है जिन्होंने औरंगजेब के शासक बनने की, बादशाह बनने की भविष्यवाणी की थी, तो औरंगजेब के बादशाह बनने की भविष्यवाणी कर दी थी लालदास जी ने। इनकी मृत्यु के 10 साल बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया, ठीक है। इनके उपदेश, प्रश्न आता है लालदास जी के उपदेश किस बोली में है, तो ध्यान रखना मेवाती बोली में। लालदास जी महाराज के उपदेश कौन सी बोली में है, तो लालदास जी और चरणदास जी दोनों ही संतों के उपदेश आपको ध्यान रखना है मेवाती बोली। कौन सी बोली में है, मेवाती बोली में। आगे चरणदास जी पढ़ेंगे तो ध्यान रखना चरणदास जी महाराज के उपदेश भी मेवाती बोली। लालदास जी महाराज के जो उपदेश है वो भी कौन सी बोली में, मेवाती। मेवाती आगे पढ़ेंगे अपने राजस्थानी भाषा की जो 5 मुख्य बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी और वागड़ी, उनमें मेवाती मुख्य है, आपको ध्यान रखना है, जो अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है, जिसकी खूब सारी उपबोलियां हैं, अहिरवाटी, नेहड़ा, बिचौता, काठेड़ी, है ना, उन सब के बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो लालदास जी के उपदेश मेवाती बोली में। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, लालदास जी चेतावनी। लालदास जी चेतावनी। लालदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो आपको ध्यान रखना है लालदास जी चेतावनी नामक पुस्तक में लालदास जी महाराज के उपदेश लिखे हुए। और इनके उपदेश किस बोली में है, तो ध्यान रखना मेवाती बोली में। कौन सी बोली में है, मेवाती बोली। चलिए, इसके अलावा ऐसी मान्यता है, ऐसा कहते हैं कि जो भी लालदासी संप्रदाय को अपनाता है तो उसको एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लालदास जी की ऐसी मान्यता थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें बिल्कुल भी 1% भी अहंकार होता है, वो अहंकारी व्यक्ति इस संप्रदाय का अनुयायी नहीं हो सकता। और आदमी में, इंसान में अहंकार किसका होता है, पद का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, पैसों का होता है। तो जो भी लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेता है तो उसे बाकायदा उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और वो अपने अहंकार का त्याग करता है। और बाकायदा जो भी लालदासी संप्रदाय का अनुयायी होता है उसको पहले गधे पे बिठाया जाता है, गले में कुंसनों की माला पहनाई जाती है, मुंह काला करके गांव के चारों ओर चक्कर लगवाया जाता है। अब ऐसे किसी आदमी में करे मानो तो उसके इज्जत के कांकरे तो वैसे ही उछल जाए, फिर उसमें क्या अहंकार रहेगा, किस चीज़ का अहंकार रहेगा। तो फिर उसको लालदासी संप्रदाय में दीक्षा दी जाती है। बाकायदा लालदासियों को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षा देने के बाद ही लालदासी संप्रदाय में उसको दीक्षा दी जाती है, ठीक है। तो ये लालदास जी महाराज है, मेवात क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय संत है, आपको ध्यान रखना। देखो, लालदास जी और एक है लालगिरी जी, दोनों नाम अलग अलग है। हालांकि एक नाम और है लालनाथ जी, वो आगे जसनाती संप्रदाय में लिखवाऊंगा मैं। उनका भी क्वेश्चन आता है कि संत लालनाथ का संबंध किस संप्रदाय से। तो लालनाथ, लालदास, लालगिरी, तीनों अलग अलग नाम है, ठीक है। चलिए, पहले अपने लालगिरी जी पढ़ लेते हैं। लालदास जी तो पढ़ लिया। एक संत है आपके
लालगिरी जी। इनके बारे में ज्यादा कोई उपलब्ध जानकारियां है नहीं, 2-3 बातें याद रखनी है, पर क्वेश्चन इनके बारे में अधीनस्थ बोर्ड ने जैसे पटवार के पेपर में 2 बार क्वेश्चन पूछा, 2016 के पटवार में भी और पिछला जो पेपर हुआ उसमें भी, दोनों में लालगिरी जी के बारे में पूछा गया। ठीक है, चलिए, संत लालगिरी जी, इनकी जन्मभूमि है चूरू जिले में, गांव है सुलाखिया गांव। जन्म स्थान है कौन सा? सुलाखिया गांव। और ये सुलाखिया गांव है चूरू जिले में। चूरू जिले के सुलाखिया नामक स्थान पर लालगिरी जी महाराज का जन्म हुआ। तो इनकी जन्मभूमि आपको ध्यान रखनी है कौन सी है? सुलाखिया गांव। और ये सुलाखिया गांव कौन से जिले में है? चूरू जिले में है। लालगिरी जी जो है, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, अलखिया संप्रदाय। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना। अलख निरंजन कह करके संप्रदाय चलाया, कौन सा? अलखिया संप्रदाय। तो ये प्रश्न पटवार के पेपर में 2 बार पूछा हुआ है। 2016 के पटवार में भी पूछा गया, पिछला जो पेपर हुआ उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये पूछा गया कि अलखिया संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना, अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक तो हो गए लालगिरी जी। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए? तो प्रवर्तक हो गए संत लालगिरी जी। अब अगला प्रश्न जो सर्वाधिक पूछा गया है वो है मुख्य पीठ। तो इस संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको ध्यान रखना है, मुख्य पीठ है आपके बीकानेर में। अलखिया संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड के 2 पेपरों में पूछा हुआ, आपको ध्यान रखना है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको ध्यान रखना है बीकानेर में। ठीक है, चलिए, लालगिरी जी जो है, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, प्रमुख जो रचना है इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है वो है अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस संत के उपदेश अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ में है? तो अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ में लालगिरी जी महाराज के उपदेश है। ये प्रश्न 2 बार पटवार में पूछा हुआ है। अलखिया संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे? तो बीकानेर। अलखिया संप्रदाय किस संत ने चलाया? तो आपको ध्यान रखना है लालगिरी जी। और लालगिरी जी के उपदेश किस ग्रंथ में है? तो आपको ध्यान रखना है अलख स्तुति प्रकाश। इस ग्रंथ में संत लालगिरी जी के उपदेश है। बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है, उस जूनागढ़ के सामने लालगिरी जी महाराज का स्मारक बना हुआ। जूनागढ़ दुर्ग जो बीकानेर में है, इस जूनागढ़ दुर्ग के सामने लालगिरी जी महाराज का एक स्मारक बना हुआ। तो संत लालगिरी जी का स्मारक आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है जूनागढ़ में। और इनका जो समाधि स्थल है, इन्होंने समाधि ली थी आपकी गलता तीर्थ। समाधि कहाँ पे ली थी? तो समाधि ली थी आपके गलता तीर्थ। गलता तीर्थ आगे पढ़ेंगे, रामानंदियों का बड़ा तीर्थ स्थान है। राजस्थान का बनारस, जयपुर का काशी गलता तीर्थ को कहा जाता है, जो गाल्व ऋषि की तपो स्थली रही थी, जिसको अपने मंकी वैली कहा जाता है, अगर रामानंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गलता तीर्थ में लालगिरी जी ने समाधि ली थी। और इनका स्मारक आपको ध्यान रखना है बीकानेर के जूनागढ़ के सामने है। 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है। अलखिया संप्रदाय किसने चलाया? लालगिरी जी ने चलाया। अलखिया संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो मुख्य पीठ आपको ध्यान रखनी है कहाँ पे है? बीकानेर में। लालदास जी और लालगिरी जी दोनों अपने नाम अलग अलग है, ध्यान रखना। चलिए, बाकी इनके बारे में कोई ज्यादा विशेष जानकारियां है नहीं, ना कभी कई क्वेश्चन इनसे जिले आपके ज्यादा पूछा गया। केवल ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड में 2 बार पूछा है कि अलखिया संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है। ऐसे ही 1-2 छोटे संत आज की क्लास में और पढ़ लेते हैं, जिनके बारे में केवल उनके संप्रदाय की मुख्य पीठ याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए, एक संत है आपके नवलदास जी, संत नवलदास जी। इनके बारे में भी पटवार में 2016 के पेपर में अधीनस्थ बोर्ड ने प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये पूछा गया था कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है। और अक्सर जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ज्यादा आता है वो ये आता है, 4 संप्रदाय दिए हुए रहेंगे, रामसनेही संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, नवल संप्रदाय और गुदर संप्रदाय, और उनसे संबंधित 4 संत दिए हुए रहेंगे। आपसे पूछा जाएगा, या उनसे संबंधित स्थान दिए हुए रहेंगे कि मुख्य पीठ कहाँ पे है, तो उनको सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो कौन सा संप्रदाय किसने चलाया और उस संप्रदाय की मुख्य पीठ का है, याद रखनी है अपने। एक संत है नवलदास जी। नवलदास जी जो है, इनकी जन्म स्थली है नागौर जिले में, गांव है हरसोड़ाव। हरसोड़ाव गांव। नागौर से आप बीकानेर रोड पे जाओगे तो एक गांव आता है हरसोड़ाव। ये हरसोड़ाव गांव आपको ध्यान रखना है, नवलदास जी महाराज की जन्म स्थली है। नवलदास जी जो है, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उस संप्रदाय का नाम है नवल संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया इन्होंने, तो नवलदास जी ने जो संप्रदाय चलाया था उस संप्रदाय का नाम है नवल संप्रदाय। एक तो आपको ध्यान रखना है, नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नवल संप्रदाय के प्रवर्तक नवलदास जी, अपने नाम से ही इन्होंने संप्रदाय चलाया। अभी प्रवर्तक कौन हो गए? तो नवलदास जी। एक आपको ध्यान रखना है, इस संप्रदाय की मुख्य पीठ जो पटवार में 2 बार पूछी हुई है, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको ध्यान रखना है जोधपुर में।
नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में। नवलदास जी महाराज ने जो किताब लिखी, इनके जो उपदेश है, ग्रंथ जो है, वो नवलवाणी नामक ग्रंथ में। इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो ग्रंथ आपको ध्यान रखना है नवलवाणी। नवलवाणी नामक ग्रंथ में नवलदास जी महाराज के उपदेश, बाकी इनके बारे में और कोई विशेषता और कोई जानकारी उपलब्ध है नहीं। ठीक है, नवल संप्रदाय चला और उस संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको ध्यान रखनी है जोधपुर में। जन्म स्थान इनका नागौर जिले का हरसोड़ाव गांव है। चलिए, एक संत है अपने निर्गुण विचारधारा में, संत दास जी। संत दास जी, इनके बारे में भी ज्यादा कोई उपलब्ध जानकारी नहीं है। बड़े संत जो है उनको अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे। अभी जो छोटे छोटे संत है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक संत है संत दास जी। संत दास जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि निर्गुण विचारधारा के संत थे, निराकार रूप में भगवान की भक्ति करते थे और अपने कंधों पर एक गूदड़ी डाल करके रखते थे। गूदड़ी अपने बिछोने को कहते हैं, और गूदड़ी रखने के कारण इनके संप्रदाय का नाम पड़ गया गुदड़ संप्रदाय। नवलदास जी के द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया उस संप्रदाय का नाम क्या है? तो आपके संत दास जी के द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया उस संप्रदाय का नाम है गुदड़ संप्रदाय। संत दास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया था वो संप्रदाय है गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ पूछी जाती है हमेशा, तो इस संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको ध्यान रखना है दांतड़ा। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो दांतड़ा, और दांतड़ा है भीलवाड़ा में। दांतड़ा कहाँ पे है? तो दांतड़ा आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुदड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना गुदड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ दांतड़ा नामक स्थान पर। दांतड़ा है कहाँ पे? तो दांतड़ा आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा में। इसी गुदड़ संप्रदाय में संत दास जी के बाद में एक संत हुए थे कृपाराम। आगे चल करके एक संत हुए थे कृपाराम जी। कृपाराम जी के बारे में जब अपने रामसनेही संप्रदाय पढ़ेंगे तो रामसनेही संप्रदाय के मुख्य पीठ के रामद्वारा के जो संस्थापक है रामचरण जी महाराज, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि रामचरण जी महाराज को तो दीक्षा प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई, वो कृपाराम जी से प्राप्त हुई, और फिर उन्होंने शाहपुरा में जाकर के रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की। तो जो कृपाराम जी रामसनेही संप्रदाय के संत रामचरण जी के गुरु है, वो कृपाराम जी इसी गुदड़ संप्रदाय के लोकप्रिय संत थे। ठीक है, चलिए फिर एक संत है आपके प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी, वैसे प्राणनाथ जी तो पति होते हैं और पति भी संत से कम नहीं है, छोटे मोटे देवता है ही। पति तो परमेश्वर है और छोटे मोटे भूमिया प्रेमी होने चाहिए। क्यों? तो संत प्राणनाथ जी, एक संत है प्राणनाथ जी। संत प्राणनाथ जी जो है, इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, इनके संप्रदाय का नाम है परनामी संप्रदाय। प्राणनाथ जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया? तो प्राणनाथ जी ने जो संप्रदाय चलाया था वो संप्रदाय है आपके परनामी संप्रदाय। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, संत प्राणनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो परनामी संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया था। इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी। इस संप्रदाय की जो मेन पीठ है वो राजस्थान में नहीं है। परनामी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, वो मुख्य पीठ आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में एक स्थान है पन्ना। पन्ना, मध्य प्रदेश में एक स्थान है पन्ना। पन्ना नामक स्थान पर परनामी संप्रदाय की मुख्य पीठ है। राजस्थान में इस संप्रदाय की पीठ जयपुर में है, जो इस संप्रदाय की अन्य पीठ है, और यह है आपके आदर्श नगर में। परनामी संप्रदाय की जो अन्य पीठ है वो आपको ध्यान रखना है आदर्श नगर जयपुर में। आपने देखा होगा कि भाजपा के अध्यक्ष थे अशोक परनामी, सतीश पूनिया जी से पहले, और अशोक परनामी आपने नाम सुना होगा, तो वो अशोक परनामी परनामी संप्रदाय से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। इस संप्रदाय का जो मुख्य ग्रंथ प्राणनाथ जी के द्वारा लिखा गया, ये किताब आपको ध्यान रखना है कुंजल स्वरूपम। कुंजल स्वरूपम, ये परनामी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है कुंजल स्वरूपम। इस ग्रंथ में परनामी संप्रदाय के उपदेश। ठीक है, तो अभी पहली क्लास में अपने राजस्थान के 4 संतों के बारे में अपने पढ़े। ठीक है, एक तो हरिदास जी पढ़े हैं, एक अपने संत लालदास जी पढ़े हैं, लालगिरी जी पढ़े हैं, नवलदास जी पढ़े हैं, संत दास जी पढ़े हैं, और एक परनामी संप्रदाय पढ़ा है। फिर अपने जो बाकी के संत है वो अगली क्लास में। धन्यवाद।